नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 19 मई 2023 और एमटीएस का आज एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। दोस्तों थर्ड शिफ्ट की एग्जाम इस फेज में एमटीएस की ये अंतिम दिन का एग्जाम था। अब जिनका भी बाकी है ये जून महीने में एग्जाम होगी, ठीक है। तो ये अंतिम शिफ्ट इस फेज का देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी के सभी प्रश्न मोना यादव इनका नाम है इस बच्चे का। इन्होंने सारे के सारे 2500 प्रश्न विथ ऑप्शन भेज दिए हैं। इनके मेमोरी के लिए एक ताली बजा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए कौन कौन सा प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया है। एक प्रश्न पूछा गया है कि खर्ची पूजा में कितनी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अभी अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही बताया था, ठीक है, कि खर्ची पूजा में 14 देवी देवताओं की पूजा किया जाता है एक नदी के रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे 14 राइट आंसर करके आना था। बात करें ये खर्ची पूजा कहाँ की त्योहार है, तो ये त्रिपुरा की प्रमुख त्योहार है, ठीक है। इसके अलावा मोपीन सालुंग ये अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है। अरुणाचल प्रदेश में एक मुखौटा डांस या युद्ध डांस भी होता है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। उधर के त्योहार में एक बांग्ला महोत्सव है जो आपका मेघालय में मनाया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक आपका लोसांग त्योहार है जो आपका सिक्किम में मनाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक आपका हॉर्नबिल त्योहार है जो आपका नागालैंड में मनाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मकर संक्रांति में किस देवी देवता की, तो आपका जो है भगवान सूर्य का, दीनानाथ दिवाकर रवि का। छठ पूजा में भी भगवान सूर्य की पूजा होती है। मोहिनी अट्टम में जो है भगवान विष्णु की पूजा होती है। बथुकम्मा त्योहार जानते हैं कहाँ का है बथुकम्मा? बथुकम्मा तेलंगाना का है, तो इसमें महागौरी की पूजा होती है। और एक होता है दोस्तों आपका बोनालू। बोनालू महोत्सव में जो है महाकाली की पूजा होती है। तो ये सभी देवी देवता जो पूजे जाते हैं आपको जरूर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही भगवान मुरुगन का जो त्योहार होता है जो तमिल में मनाया जाता है, इसमें कार्तिकेयन की पूजा होती है। अब ये कार्तिकेयन कौन है? भगवान गणपति का जो है बड़ा भाई, यानी गणेश जी के बड़का लड़का है ना। तो ये जो है कार्तिकेयन का पूजा होता है मुरुगन वाला त्योहार में। भगवान मुरुगन कहा ही जाता है कार्तिकेयन को, ठीक है। इसके अलावा थाईपुसम नामक त्योहार सुने हैं जो तमिलनाडु के अंदर होती है। इसमें भी मुरुगन की ही पूजा की जाती है, मुरुगन की ही पूजा की जाती है थाईपुसम में, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके अलावा जो अगला पूछा गया है कि फीफा अंडर 70 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है। मैंने आपको फीफा के बारे में प्रैक्टिस सेट में 2022 फीफा कतर है ना ये बताया। कौन जीता था? अर्जेंटीना। कौन हारा था? है ना, फ्रांस हारा था, यानी उपविजेता रहे थे। इसके अलावा फीफा अंडर 20 बताया कि ये कहाँ पे होने वाला है, तो भैया अर्जेंटीना के अंदर होने वाला है। इसके अलावा फीफा लेडीज वाला बताया था कि 2023 में कहाँ पर होगी, तो न्यूजीलैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी। इसके अलावा हमने फीफा का मुख्यालय बता दिया था कहाँ पे भैया, तो ज्यूरिख के अंदर है। फीफा की स्थापना बता रखा है 1904 ईस्वी में होती है। फीफा में जो यहाँ पे जो 2022 कतर में हुआ था, इसमें 3 पुरस्कार गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और गोल्डन ग्लव्स जो है ये जरूर भूलिएगा नहीं। गोल्डन बॉल जो है मेसी को मिला है, गोल्डन बूट एम्बाप्पे को मिला है और गोल्डन ग्लव्स जो है इमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। लेकिन ये वाला प्रश्न से हटके आपको ये प्रश्न पूछा है, अंडर 70 फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता ये स्पेन है और ये CHSL में ऑलरेडी आ चुका है। तो जिन्होंने भी एनालिसिस देखा होगा ये भी क्वेश्चन हमारे एनालिसिस से कर लिए गए होंगे। ये कोलंबिया को हरा के, यानी कोलंबिया यहाँ पे रनर अप रहे थे। रेड एल्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो शैवाल होते हैं लाल वाला, रेड एल्गी, तो इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा है तो ये रोडोफाइटा कहा जाता है जनरली, ठीक है। रोडोफाइटा इसका आंसर हो जाएगा। शैवाल वैसे जो है थाइलोफाइटा समूह में भी आता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। शैवाल जो है थाइलोफाइटा समूह में भी आता है, लेकिन यहाँ पे एस्फेसिक शैवाल का नाम किया है तो इसका वैज्ञानिक नाम ही रोडोफाइटा होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं भैया? फाइकोलॉजी कहते हैं। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, तो ये बात ध्यान रख लेंगे। एक क्लोरेला नामक शैवाल होता है जिसकी उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री
जो है अंतरिक्ष में करते हैं ऑक्सीजन हेतु या फिर भूख दूर करने हेतु, खाना हेतु। इसके अलावा वन नेशन वन फर्टिलाइजर किसने लॉन्च किया है? देखिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर में इस बच्चा ने ये नहीं बताया कि क्या पूछा गया था, इसमें सिर्फ लिखी है वन नेशन वन फर्टिलाइजर, है ना, और आगे होम लिखी है, इसका मतलब मंत्रालय पूछा रहा होगा। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर ने जो लॉन्च किया है ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत इसे लॉन्च किया गया है, लेकिन ये ओरिजिनल मंत्रालय पूछा गया होगा तो ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो यूरिया से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला तत्व क्या था, तो यूरिया होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है ना, नाइट्रोजनी उर्वरक है यूरिया। और यूरिया के आविष्कार कौन किए थे? बोलहर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। तो ये बात भी ध्यान रखना है। ये सुटेबल बॉय बता रखे हैं भैया, ये सुटेबल बॉय कहे चाहे ये सुटेबल गर्ल कहे, दोनों ही पुस्तक जो है विक्रम सेठ का है और ये विक्रम सेठ लिखे हैं। इसके अलावा द गोल्डन गेट, जिनको आगे के समय में कोई भी एग्जाम देना है तो द गोल्डन गेट जरूर ध्यान रखें, विक्रम सेठ का है। लॉस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई का है ना। ये गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग अंधुरति राय का है। तो ये सब कुछ पुस्तक जो व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा का है, ये पुस्तक जो अवार्ड विनर पुस्तक हैं उनको जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि 1770 में बंगाल में क्या आया था, वहाँ पे 4 नेचुरल ऑप्शन दिए गए थे, अकाल पड़ा था, है ना, ऐसे आग लगी, ये भी जो भी हो सकता है, 4 गो ऑप्शन दिया गया था। इसमें से एगो फेमाइन दिया गया था, अकाल दिया गया था। अकाल का मतलब सूखा होता है, तो सूखा लिखा होगा या फिर फेमाइन अकाल लिखा होगा। ये बंगाल में आया था 1770 के दौरान। ठीक है, इसके अलावा देश में आर्थिक मंदी जो आया था आपका 1990 के दौरान, इससे थोड़ा सा पहले, तो उस समय भी बहुत सारे जगह बाढ़ अकाल भी जो है प्रभावित किए थे हमें। ठीक है, तो मंदी यूं ही नहीं आया था। तो 1770 ये प्राचीन काल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अकाल को जो है टिक करके आगे निकलना था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है, वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र जो हमारे गले के नीचे होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्वर यंत्र ही कहा जाता है बंधु, स्वर यंत्र ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। वॉइस बॉक्स, है ना। इसके अलावा एक एपिग्लोटस होता है जो अंदर होता है, ये तो वॉइस बॉक्स की बात कर रहा है, तो इसे स्वर यंत्र ही कहा जाता है हिंदी में, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे कि बाबर ने काबुल को कब जीता? अब बाबर ने जब कंधार को जीता था तो उस समय में काबुल फरगना में कब शासक रहे और इंडिया के अंदर कौन कौन से कृत्य किए सारे बता रखे हैं। ठीक है, तो बाबर ने काबुल को 1504 में विजित किए थे और इस 1504 के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आगरा शहर का निर्माण जो है सिकंदर लोदी इसी साल करते हैं, है ना। इसके अलावा बाबर ने 1507 ईस्वी में कंधार को विजय किया था। कंधार कहाँ है? आजकल अफगानिस्तान के अंदर है, तालिबानी के खेमा में है। इसके अलावा 1556, 1527, 1528, 1529, 1530, अब ये बाबर से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट मतलब ओल्ड डेट है, मतलब ईयर है। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में मुगल वंश की स्थापना कर डाली और इब्राहिम लोदी को हरा डाले, है ना। इसके अलावा जो 1527 हुआ, इसमें हुआ राणा खानवा के साथ आपका चंदेरी का युद्ध, है ना। तो मैंने इसे कैसे मिला के रखा हूँ भाई, पानी पानी खानवा, पानी पियो खाना खाओ, चाय पियो घर जाओ और फिर मर जाओ, है ना। तो इस प्रकार से मैंने इसे मिला के रखा हूँ, आप भी याद रख सकते हैं। पानीपत का लड़ाई 1526, खानवा का 27, चंदेरी का 28, घाघरा का 29 और 30 में मर गए, है ना। तो पानी पियो खाना खाओ, चाय पियो घर जाओ और मर जाओ, है ना। इस प्रकार से बाबर का है। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है दानशीलता भावना के तहत। बाबर जो है ये पूर्व में फरगना से मतलब संबंधित रहे हैं। बाबर के जो पूर्वज हैं ये आपका मंगोल नहीं थे जी, तुर्क थे, है ना। बाबर के पूर्वज जो है ये तुर्क थे। इसके अलावा बाबर के पिता के नाम जो है शेख उमर शेख मिर्जा है। तैमूर लंग के जो है ना, तैमूर लंग के वंशज बाबर को माना जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना।
इसके अलावा खिलजी वंश के शासन के दौरान जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन था तो कौन सा ऐसा नक्काशी, कौन सा ऐसा महल बनाया गया जो लाल बलुआ पत्थर से बने थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आज काफी अच्छा पूछा गया मेरे हिसाब से। तो अलाई दरवाजा, दो चार क्वेश्चन को छोड़ दीजिए तो सारे क्वेश्चन जो है पढ़ी पढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो सल्तनत काल में जो है आपका बलुआ पत्थर से करवाया था। ठीक है, खिलजी वंश के प्रमुख शासक थे जिसका कार्यकाल कितने से कब तक रहा भैया, 1296 से 1316। CHSL में इसका ईस्वी दे के डायरेक्ट पूछा गया था कि खिलजी वंश के जो अलाउद्दीन खिलजी थे इसका जो है शासन अवधि कब से कब तक रही थी। इसका युद्ध जो है महाराजा रतन सिंह से होता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। आपने पद्मावत पिक्चर देखा होगा, उसमें शाहिद कपूर का नाम राजा रतन सिंह रहता है ना, जो आपका दीपिका की हस्बैंड रहती है। तो इसके लिए युद्ध हुआ था, है ना, दीपिका के लिए ही हुआ था बेसिकली। इन्होंने पद्मावत एक किताब है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, इसमें इस बात का जिक्र भी किया गया है। इसके अलावा अस्थाई सेना रखने वाले सुल्तान थे ये प्रथम दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, इन्होंने जो है परमानेंट सेना रखा था। इसके अलावा बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था, 1000 खंबा महल बनवाए थे, सीरी का किला बनवाए थे, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाए थे। तो ये सभी जो है आपका कौन करवाए थे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है सौदर्न साइड को विजिट करने के लिए मलिक काफूर को चुना था। ठीक है, दक्षिण विजय के लिए। तो ये बात भी ध्यान रखना, मलिक काफूर इनके जो है गुलाम थे और मलिक काफूर जो है मतलब नेचुरली एक गे थे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को क्या कहा था भाई, सेकेंड सिकंदर, सिकंदर सानी कहा करता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन के नाम गुरसाप था। थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। गुरसाप है शायद इनके बचपन का नाम, ये 100%, अच्छा 100% कर लीजिए, याद आ गया भाई, यही होगा, है ना, गुरसाप ही है ना। इसके अलावा गंगूबाई हंगल किस राज्य से संबंधित है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए गंगूबाई हंगल जो है ये कर्नाटक से संबंधित है और ये क्या गाती थी, क्या करती थी, तो इनका पेशा जो है आपका है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है गंगूबाई हंगल। इसके अलावा गंगूबाई हंगल को कई पुरस्कार मिला है, जैसे आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण भी इन्हें दिया गया है, लेकिन भारत रत्न नहीं दिया गया है। अब आपको कैसे पता कि भारत रत्न नहीं दिया गया है, तो सर मुझे पता होनी चाहिए कि भारत रत्न इंडिया की सबसे बड़ी अवार्ड है। ठीक है, सबसे बड़ी अवार्ड है और म्यूजिक के क्षेत्र में मात्र 6 आदमी को दिया गया है। ये 6 आदमी कौन कौन से हैं मैं आपको पहले ही बता दिया था। 1998 में जो है सुब्बा लक्ष्मी दीदी को दिया गया था, जो आपका किससे संबंधित है, तो कर्नाटक संगीत से। इसके अलावा 1999 में जो है रविशंकर साहब को दिया गया, रविशंकर साहब सितार प्ले करते थे। 2001 में जो है लता दीदी को, साथ ही साथ बिस्मिल्लाह खां को दिया गया जो शहनाई प्ले करते थे। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी साहब को दिया गया हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए और 2019 में भूपेन हजारिका साहब को संगीत के क्षेत्र में दिया गया। इन्होंने असमिया फिल्म, संगीत इत्यादि में भी काम किया है और वर्तमान में हिंदुस्तान में जो नदी के ऊपर ब्रिज है, ये सबसे बड़ा ब्रिज का नाम ढोला सादिया ब्रिज या भूपेन हजारिका ब्रिज है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि गंगूबाई हंगल को जो है भारत रत्न नहीं दिया गया होगा क्योंकि 6 ही को मिला है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनफ्लेमेबल है, ज्वलनशील है। देखिए जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे आप तो जानते ही हैं, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, किरोसिन, स्पिरिट, ये सब जो है ज्वलनशील है ना। इसके अलावा कुछ रहा होगा तो आपके ऑप्शन में, ज्वलनशील में तो आप घी भी कह सकते हैं भाई, ये भी जल जाती है बड़ी अच्छे से, है ना, ये भी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या थे। पेट्रोल डीजल तो होंगे ही होंगे, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कंफ्यूजन का कारण बन रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना, एग्जाम अटेंड करने की है तजुर्बा, है ना, तो एक ऐसा ऑप्शन डाल देता है लो क्वेश्चन में कि भाई कंफ्यूजन क्रिएट हो और 2 में से एक को सिलेक्ट करे तो तुक्काबाजी होने लगता है ना। तो बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या था। स्पिरिट तो होना ही होना है, पेट्रोल डीजल में से एक होगा और 2 खतरनाक वाला होगा, है ना। इसके अलावा अलमाटी बांध किस नदी पर है, भैया अलमाटी बांध किस नदी पर है, ये आज की क्वेश्चन नहीं है। एसपीडी का बुक ले लीजिए, आज से 10 साल पहले छपी है ये क्वेश्चन, है ना। अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ है भैया, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। और कहाँ है, एलोरा की गुफा है, अजंता की गुफा है ना, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, महाबलेश्वर, गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, गेटवे ऑफ इंडिया है।
इसके अलावा कृष्णा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की जो है थर्ड लार्जेस्ट नदी है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये गोदावरी है। सेकेंड माफ कीजिएगा, कृष्णा सेकेंड है ना, सेकेंड कर लीजिएगा, थर्ड तो महानदी हो जाएगी। थर्ड जो है महानदी है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी तीसरी महानदी है। सरदार सरोवर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर है, जिसमें सरदार सरोवर बहुत बार पूछा जाता है। जायकेबारी परियोजना ये गोदावरी नदी पर है। फरक्का बांध परियोजना गंगा नदी पर है। दामोदर घाटी निगम जो इंडिया की पहला नदी घाटी परियोजना था, 1948 में लगाया गया था, तो ये दामोदर नदी पर है ना। इसके अलावा भी कई है, जैसे कोयना परियोजना, भीमा परियोजना, बहुत सारे हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। इसके अलावा भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है ये आपका महानदी पर है। इसके अलावा टिहरी बांध जो है ये आपका भागीरथी और भिलांगना नदी पर है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाला कौन सा राज्य है? मैंने अपने हिसाब से कोई कसर नहीं छोड़ा था प्रैक्टिस सेट को पढ़ाने में, और इसका फायदा जो बच्चा प्रैक्टिस सेट देख के एग्जाम देने गए होंगे उनको मिला होगा। और यूं तो एनालिसिस से भी काफी क्वेश्चन आपको मिलता ही है, इसीलिए कल से सीजीएल की प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आएंगे आप लोगों के ही फरमाइश पे। यूं तो मेरा विचार नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास टाइम की बड़ा पाबंद होता है, नहीं तो मैं भर दिन में वीडियो कितने नहीं बना दूं, है ना। लेकिन टाइम जो है बहुत कम रहता है, तो सीजीएल की प्रैक्टिस सेट एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट, एक इम्पोर्टेंट सीरीज होगी एमटीएस से भी बेहतर। तो जिनको आगे एमटीएस देना हो, सीजीएल देना हो, सीएचएसएल देना हो, जरूर अटेंड करें, है ना। नियमित बेसिस पे अटेंड करें, किसी कारणवश छूट जाए तो अगले दिन अटेंड जरूर करें, और पीडीएफ से ध्यान रखें। और जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं उस पे विशेष गौर फरमाइएगा, क्योंकि मेरा मोटो ही है कि क्वेश्चन को एक बेस बनाओ, और उससे जो भी उनके माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, यानी जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट उसको एग्जामिनर आपके सामने किस रूप में परोस सकता है, वो सब मैं आपको दिखाने का काम करता हूं। और लकली एग्जाम में वही क्वेश्चन आती है और आप कहते हो कि सर आपने जो बताया वो आ गया, है ना। आज तो एक बच्चे ने हद ही कर दिया, सवेरे बोलता है सर लगता है आपका सेटिंग है एसएससी वालों से, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा 2011 में जनगणना के अनुसार नकारात्मक वृद्धि वाला क्वेश्चन भी हमने बता रखा है भाई, कि सबसे कम नकारात्मक वृद्धि, मतलब सबसे जो नकारात्मक है तो निगेटिव है, तो नकारात्मक वृद्धि एक को स्टेट दर्शाया, 0.6% का नकारात्मक वृद्धि दर्शाया, मतलब निगेटिव में। ये कौन है? नागालैंड। अब इसके कई सारे रीजन है नागालैंड में, है ना। नागालैंड की नकारात्मक वृद्धि हुई थी, है ना। देश में समग्र दशकीय वृद्धि जो हुआ था ये आपका 17.64% का हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2011 में देश की फर्टिलिटी रेट 2.2 था, और 2001 में देश की फर्टिलिटी रेट 2.5 था। 2011 में देश की जनसंख्या घनत्व 382 थे, लिंगानुपात 943 था, लिटरेसी रेट 74.04 था, है ना। तो ये सब कुछ 2011 का डाटा जरूर अपने पास रखें। सबसे कम बिहार, सबसे कम सिक्किम, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश जनसंख्या, सबसे अधिक अर्बन महाराष्ट्र, सबसे कम अर्बन सिक्किम तीनों में है, सबसे कम अर्बन, सबसे कम रूरल और ओवरऑल सबसे कम, ठीक है। तो सिक्किम को ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, गोवा में परसेंटेज के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे कम दशकीय वृद्धि कौन बरताया और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य ने लाया। तो सबसे अधिक जो है दशकीय वृद्धि मेघालय में हुआ था, मेघालय में 27.9। मान लीजिए 2001 में मेघालय की पॉपुलेशन 1 था, तो 2011 में मेघालय की पॉपुलेशन जो है 128 के करीब हो गए, 28% लगभग बढ़ोतरी हो गई मेघालय के अंदर दशकीय वृद्धि में। और सबसे कम यहाँ पे आप देख सकते हैं नागालैंड की। ये ग्राफ वाला जो जनगणना पे वीडियो है, आज एक बच्चा पंचवर्षीय योजना की वीडियो की डिमांड कर रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बंधु। पंचवर्षीय योजना, इसके अलावा आपका जनगणना, ये जो भी इंपॉर्टेंट होता है, त्योहार वगैरह, इन सब की वीडियो मैंने पार्टिकुलर पहले ही बना दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फिक्स ही आते हैं, तो पहले ही बना दो ना, है ना। तो पहले ही बना के डाल दिया था, जो बच्चे देखे भी होंगे, आप लोग विजिट भी किए होंगे। तो नागालैंड, है ना। इसके अलावा दूसरा स्थान केरल का है। अब केरल का जो सबसे कम है फर्टिलिटी रेट, सेकेंड मतलब पॉजिटिव में पहला स्थान, ये इसलिए है क्योंकि केरल
जनरल में सबसे अधिक साक्षर है, और जहाँ साक्षर रहेगा वहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल हमेशा रहता है। आप किसी भी देश में देख लीजिए, जो विकसित देश है उसके पॉपुलेशन हमेशा कम रहता है ना। अब अपवाद है चाइना, पता नहीं क्या उपजाता है ना। इसके अलावा जो आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि वित्तीय विधेयक मतलब धन विधेयक होना चाहिए, यहाँ पे मनी बिल है, धन विधेयक है ना। धन विधेयक जो है अधिक से अधिक कितने दिन तक राज्यसभा अपने पास रख सकती है? देखिए, यूं तो धन विधेयक राज्यसभा में पेश होते ही नहीं है, लोकसभा में सर्वप्रथम पेश होता है, लेकिन रजामंदी के लिए अगर दिया तो वो जो है अधिक से अधिक तक 14 दिन तक ही रख सकती है अपने पास, ठीक है ना। तो 14 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक की चर्चा की गई है, और धन विधेयक को कौन जस्टिफाई करेगा भाई कि धन विधेयक है या नहीं है? तो ये करेगा आपका स्पीकर। वर्तमान में स्पीकर कौन है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। देखें आप लोग यहाँ तक पहुँचते हो वीडियो में कि वहीं से भाग जाते हो, है ना, तभी तो पता चले कि सीजीएल की वीडियो जो है अटेंड आप कितने हद तक करोगे। इसके अलावा 23 और 24 का संबंध आर्टिकल, अब बार बार क्या ही लिखना, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, सब दिन मौलिक अधिकार। आई होप अब तक तो आपके जवान पे यूं हो गया कि 3 बजे उठाएगा तो बता दीजिएगा। 23 में जो है ये बलात् श्रम पे रोक है दादा, है ना, मानव तस्करी पे रोक है, और 24 में जो है बाल श्रम पे रोक है। बाल श्रम मतलब बेलो 14 वर्ष, 14 वर्ष से कम उम्र के अगर कोई बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के अगर कोई बच्चे हैं, ठीक है, तो उसको किसी कल कारखाने पे नहीं लगाया जा सकता है। 23 में जो है बलात् श्रम पे रोक है, यानी कुल मिला के शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अलावा 14 से 18 आपका इक्वलिटी का राइट है। 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। इसके अलावा 25 से 28 तक जो है रिलीजनशिप से है। इसके अलावा 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित से संबंधित है, जो उनके शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देता है या फिर रक्षा प्रोटेक्ट करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि भाई जो रेसलिंग मैट होता है, जो चटाई होती है लड़ने वाली, रेसलिंग करने वाली, है ना, तो उसकी जो है थिकनेस कितनी होती है ना। तो थिकनेस जो होती है ये कोई फिक्स नहीं है जी, 1 से 3 भी कहीं कहीं लिखता है, 1 से 4 भी कहीं कहीं लिखता है। डिपेंड करता है कि भाई ये 2 ऑप्शन में है तो परफेक्ट है ना। तो अगर 1 2 3 4 तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए फिर, है ना। तो ऐसा अगर ऑप्शन में है 5 6 2 या फिर 4, तो आपको जो है 2 मारना चाहिए मेरे हिसाब से। बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या था, है ना, क्योंकि इसका कहीं फिक्स नहीं लिखा है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा? आपके ऑप्शन में नहीं है, पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन में राउत नाचा, सुआ, गेंडी, कजरी दिया गया था। अब नाम से लग रहा है ना केजरी, केजरी कहाँ का है भैया? उत्तर प्रदेश का है ना। एक कजरी सुनाओ जरा, है ना, तो ये उत्तर प्रदेश का है ना, तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा कजरी, ये छत्तीसगढ़ का नहीं होगा। कर्मा, सुआ, राउत नाचा, पंडवानी, झूमर, ये सभी छत्तीसगढ़ के हैं, जबकि झूमर में मैंने स्टार लगाया है, ये आपका झारखंड में भी हो जाता है। इसके अलावा ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? ये प्रश्न को कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि जो पृथ्वी का अट्रैक्शन पावर है ना, पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है, अट्रैक्शन पावर है, इसके कारण क्या होती है भाई? ज्वार भाटा आती है। अब ज्वार भाटा जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें सिर्फ पृथ्वी के ही अट्रैक्शन बल कार्य नहीं करता है, इसमें सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी सब की जो है बल काम करते हैं ज्वार भाटा आने में, ठीक है। इसके अलावा ज्वार भाटा जो है 24 घंटे में कितनी बार आती है? तो 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा, ठीक है। 6 घंटा 13 मिनट की गैप रहती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा अच्छा 6 घंटा 13 मिनट, 3 घंटा 26 मिनट, हाँ ना, 6 घंटा 13 मिनट, सही है सही है। 6 घंटा 26 मिनट, 3 घंटा 13 मिनट नहीं, ठीक है, ओके। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर किसने बैठा था? तो भाई बिंदुसार ने बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया जो मौर्य वंश के स्थापना किए थे। इसके अलावा बिंदुसार हो गया जो अशोक जी के पापा थे। इसके अलावा सम्राट अशोक हो गए, है ना। इस प्रकार से चला इनका वंश मौर्य साम्राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनके गद्दी पे बिंदुसार बैठे। बिंदुसार 298 से 273 तक रहे। बीसी की बात है ये, है ना। बीसी मतलब ईसा पूर्व की बात है। एडी का मतलब करेंट वाला होता है ना। बिंदुसार के बाद अशोक आए, 273 से 232 बीसी तक बैठे, है ना। इसके अलावा अशोक ने कई सारे कार्य किए भाई। धर्म को अपनाया, कलिंग युद्ध लड़ा, सांची का स्तूप बनाया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बच्चे और बच्ची को श्रीलंका भेजे, है ना। अशोक जो है और भी कई सारे काम किए, रोड वगैरह बनवाए, अस्पताल वगैरह बनवाए। उस समय का मतलब सम्राट यूं ही नहीं कहा जाता इसे। साथ ही साथ अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, ठीक है। देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, यानी भगवान को प्यारा। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछ रखा था इन्होंने कि जो आपका ये
सोल्जबर्ग फेस्टिवल है ना, सोल्जबर्ग, सोल्जबर्ग, हिडेनबर्ग, एंटेमबर्ग, ये विदेश में जगह होते हैं, तो सोल्जबर्ग भी जगह है। तो ये फेस्टिवल 2015 में परफॉर्म किसने किया था? अब किस चीज में, ओपेरा के अंदर या फिर कोई अन्य पार्टिकुलर मतलब परफॉर्मेंस दिए थे किसी किसी अन्य कार्यक्रम में? तो ये मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है और इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में लौह इस्पात उद्योग दिया गया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। एग्रो से संबंधित नहीं है, पूछा था, है ना। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा, अच्छा एक विधवा विवाह से भी आया था, तो विधवा विवाह दोस्तों 1856 में होती है, ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में सभी प्रश्नों के एनालिसिस। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लेंगे, कमेंट शिफ्ट वाला वीडियो अटेंड कर लीजिएगा। और कल से सीजीएल के लिए जो प्रैक्टिस सेट आएगी, एक ही वीडियो आएगी मोस्टली, और मैं आप लोगों के परफॉर्मेंस की, आप लोग कितने इंटरेस्ट लेते हैं उस हिसाब से हम जो है आगे का और भी प्लान रिलीज करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे बिहार दरोगा, है ना, और सारे बच्चे जो है ये दिल्ली में जो कौन सा एग्जाम होता है HCM वगैरह, तो इनका जो है मांग कर रहे हैं। तो हम देखेंगे पहले सीजीएल कहाँ तक चलती है, कितने इंटरेस्ट लेते हैं आप लोग, फिर हम डिसाइड करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।